नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। रुक करेंगे आज की विशेष खबरों का। कैबिनेट की बैठक के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जबलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती की नगरी में आकर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इसके साथ ही कहा कि सरकार सभी अमर शहीदों को याद करते हुए विकास के पथ पर चल रही है और साथ में मध्य प्रदेश को आगे ले जाएगी। आपको बता दें कि इस मौके पर बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। ऐसी रानी दुर्गावती की नगरी में आकर मैं अत्यंत प्रसन्न थी और उनकी स्मृति में उनकी जो 5वीं जन्म शताब्दी चल रही है, ऐसे में मैं उनके विनम्र पराक्रम को प्रणाम करते हुए यहाँ में माननीय विनीत शर्मा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय राकेश जी, हमारे मंत्री और अन्य मंत्रिमंडल के साथ पहली मंत्रिमंडल की बैठक भी कर रहा हूँ। और यही पास में वीरांगना अवंतीबाई, उनका भी बलिदान दिवस है। हम दोनों ऐसे और अन्य ऐसे सभी अमर शहीदों को पुण्य स्मरण करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के नए गठन की पहली कैबिनेट की बैठक करने आए हैं। आज पुष्पांजलि के बाद हमारा दिन खबर शाजापुर से है, जहां ट्रक ड्राइवर से जुड़ी घटना को लेकर राज्य सरकार ने अहम कार्रवाई की है। बता दें कि ट्रक ड्राइवरों और प्रशासन के बीच अहम बैठक हुई थी। बैठक के दौरान अधिकारियों ने अपशब्दों का उपयोग किया। ये मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया। सीएम के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग के कलेक्टर किशोर कुमार कन्यालाल को स्थानांतरित कर रिजू बफाना को अब कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। इंदौर दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नई टीम बनने की बात कही है। क्या कुछ कहते हैं वो, आइए आपको सुनाते हैं। बात यह है, प्रकृति का नियम परिवर्तन है, परिवर्तन होना आवश्यक भी है। मैं स्वयं 38 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया था। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं को आगे आने का अवसर दिया है और जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी दोनों 50 के आसपास के हैं और अनुभवी हैं। उन दोनों को अवसर दिया गया है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जीतू पटवारी जी, मंत्री भी रहे। इसलिए नई टीम मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बनकर तैयार होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की प्रदेश में या देश में या कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है, ऐसा मत समझिए। आज मध्य प्रदेश सरकार अपनी पहली कैबिनेट बैठक जबलपुर में लेने जा रही है। कमलनाथ जी ने शिवाजी से किया था, अलग अलग संभागों में बैठकों की बात की जा रही कैबिनेट की, कैसे देखते हैं? अच्छी बात है, मैंने भी कई बार बाहर की। रतलाम के इंडस्ट्रियल एरिया में देर रात एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बता दें कि आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि 20 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची। बता दें, फिलहाल ये बताया जा रहा है कि वेस्ट प्लास्टिक में यह आग लगी है। आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। लगभग 20 से 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में अभी लग चुकी हैं, लेकिन आग पर फिलहाल नियंत्रण नहीं हो पाया है। पास बना एक मकान भी आग की चपेट में आ गया। सुरक्षा की दृष्टि से घर के लोगों को बाहर निकालकर घर को खाली करवा दिया गया है। 6 बजे के बीच में आग लगी थी। बाकी फायर ब्रिगेड को फोन लगा तो फायर ब्रिगेड आई नहीं, आधे घंटे तक नहीं। एक फायर ब्रिगेड आई थी, उसके भी कभी पाइप खराब हो रहे, कभी नोजल खराब हो रही, सब कुछ खराब हो रहा है। हम यहाँ पे इतना सारा परिवार रहता है, ये जल जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी ये फैक्ट्री वाला लेगा क्या? इसका तो बीमा बच जाएगा। हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है हमारे पास, बस गरीब इंसान है, कमा के खा रहे हम तो।
नर्मदापुरम में जिले में शासन द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा सोनिया मीना ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा की सतत मॉनिटरिंग कर आयोजित कार्यक्रम का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कराया जा रहा है ताकि सभी पात्रों तक केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। मीना ने कहा कि शासन द्वारा संचालित योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने और योजनाओं में क्रियान्वयन में कमियों को उजागर करने के लिए मीडिया की अहम भूमिका रहती है। मैंने परसों के दिन ज्वाइन किया है शाम को, और उसके बाद हमने सभी जिला अधिकारियों की बैठक ली। डिपार्टमेंट के संबंध में जो उनकी अभी योजनाएं चल रही हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, उसके संबंध में सब अधिकारियों ने अवगत कराया। उसके बाद कल जन सुनवाई थी, तो जन सुनवाई में हमने जनता के साथ इंटरेक्शन किया और उनकी शिकायतों को प्राप्त करके निराकरण के निर्देश दिए। ड्राइवर्स की हड़ताल हमारे लिए एक चुनौती थी, तो उसके संबंध में हमने पेट्रोल पंप संचालकों के साथ, ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग ली और जो भी संबंधित विभाग थे उन सभी के साथ मीटिंग लेके इंश्योर किया कि किसी भी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कमी जिले में ना रहे, निरंतरता बनी रहे, उपलब्धता बनी रहे। आज क्योंकि ड्राइवर्स की हड़ताल भी समाप्त हो गई है, तो इसको हम मॉनिटर करते रहेंगे, लेकिन ये अब इतना प्राथमिकता का विषय नहीं रहेगा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन्स को बरामद कर लोगों के बीच वितरित किया गया। एसपी संपत उपाध्याय के नेतृत्व में देवास पुलिस के द्वारा चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन्स को ढूंढने का सिलसिला लगातार जारी है। 24 लाख की कीमत वाले 120 मोबाइल बरामद किए गए हैं। मोबाइल को एसपी कार्यालय में लोगों को वापस लौटाया गया। मोबाइल फोन वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस का आभार जताया। बताया जा रहा है कि अब तक पुलिस ने लगभग करोड़ों रुपए की अन्य अनुमानित कीमत के गुम हुए मोबाइल फोन्स लोगों को वापस लौटाए हैं। एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदौरिया ने बताया कि लोग मोबाइल फोन भूलने के बाद शिकायत दर्ज कराते हैं। उनका मोबाइल फोन ढूंढ कर दिए जाने का कार्य लगातार जारी है। अब तक कई मोबाइल फोन्स लौटाए जा चुके हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय संपत उपाध्याय सर के द्वारा डायरेक्शंस दिए गए थे कि बड़ी संख्या में लोगों की इस तरह की ग्रीवेंस रहती है, शिकायत रहती है कि मोबाइल उनका गाड़ी में छूट गया, गिर गया, उसकी शिकायत की जाती है। जो गुमने की जो शिकायत होती है, इसकी पूरा कंपाइलेशन किया गया और पिछले 3 महीने से लगातार साइबर सेल देवास पुलिस इसको ढूंढने में लगी हुई थी और उनको बड़ी सफलता मिली। करीबन 120 मोबाइल फ़ोन 24 लाख की कीमत के इन लोगों ने बरामद किए हैं, दस्तयाब किए हैं और सभी आज इन लोगों के मूल स्वामी जो हैं उन सबको हमें हम लोग एक बर्थडे सेलिब्रेशन में गए थे पंचवटी में, जो कि देवास में है। वहाँ पर एक हमारे साथ छोटी बालिका थी, उसके पास में फ़ोन था। उसने एक झूले पर फ़ोन रखने के कारण वहाँ पे किसी ने फ़ोन को उठा लिया। वहाँ पर जब हमने दूसरे फ़ोन से उस पर कांटेक्ट करने का कोशिश किया तो वो स्विच ऑफ आ रहा था। देन मैं थाने प्रभारी में आई, वहाँ से मुझे जो जानकारी मिली, जो भी मुझे डिटेल्स मिली कि ऐसा प्रोसेस करिए, तो मैंने FIR करवाया। देन मैंने वेबसाइट पे उसका कंप्लेंट किया। फिर मुझे उसका यस्टरडे खबर मिली कि आप अपना फ़ोन लेकर चले जाइए। कौन सा फ़ोन था, क्या कीमत थी उसकी? मेरा 26,000 का फ़ोन था और उसका Vivo 1819 मॉडल था। देश के पन्ना जिले में ऐतिहासिक धार्मिक स्थल मंदिरों की भरमार है, जिनकी वास्तुकला खजुराहो से कम नहीं है। देश भर में अनेक शिव मंदिर हैं और उनका अपना महत्व है। ऐसा ही एक मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले सलेहा से 10 किलोमीटर दूर नचनी ग्राम में स्थित है। महादेव का ये मंदिर अनोखा एवं महत्वपूर्ण है। ये मंदिर नचना ठाकुर जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पशुआंक प्रतिमा मौजूद है।
चमकनाथ है। नागौर से कितने किलोमीटर दूरी पर है? अच्छा, तो महादेव के दर्शन करके कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? सुंदर, बहुत अच्छा। मूर्ति के विषय में, प्रतिमा के विषय में महादेव की कुछ कहना चाहेंगे? सर, कहाँ आए हैं आप आज नव वर्ष मनाने? चम्मुकनाथ। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं? शंकर भगवान के दर्शन करने आए हैं। अच्छा, नए वर्ष में सभी से मुलाकात। अच्छा, इस धाम और मूर्ति ये चेहरा प्रतिमा देख के कैसा लगा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस यहाँ बहुत वर्षों से यानी कि चल रहा है। अच्छा, यानी कि यहाँ इधर मेला लगता है। मूर्ति और धाम के विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत पुरानी मूर्ति है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिवस निराश्रित भवन में बेघर वृद्धों एवं मूक बाधिर बच्चों के बीच मनाया। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वृद्धजनों और मूक बधिर बच्चों को फल और बिस्किट भेंट किए। भारत माता की जय। आज भारत सरकार में केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्री श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिवस के अवसर पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निराश्रित भवन में निवासरत वृद्धजनों के बीच में फल एवं बिस्किट वितरित कर मनाया एवं उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण करके उनका जन्मदिन मनाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे ग्वालियर चंबल संभाग की शान है। उन्होंने अपने कार्यकाल में हमारे ग्वालियर चंबल संभाग को अनेकों सौगातें दी हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रेल का विभाग हो, चाहे वो रोड, ग्रामीण, शहरी, जो भी उनका इलाका है उनमें उन्होंने विकास के कई कीर्तिमान स्थापित की। खबर बुधनी से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दौरा किया, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां उन्होंने सभा को संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने निराश मन से कहा कि मुख्यमंत्री के पद तो आ जा सकते हैं, लेकिन मामा और भाई का पद कभी कोई नहीं छीन सकता। वहीं पूर्व सीएम ने कहा कि राज तिलक होत वनवास हो जाना भी कोई बड़ा उद्देश्य होगा। साथ ही शिवराज सिंह ने केंद्र की ओर साफ इशारा करते हुए कह दिया कि मामा आपके बीच ही रहेगा। इस दौरान लाडली बहना उनके गले लगकर लिपट कर रोने लगी। ऐसा मंजर शाहगंज में देखने को मिला। रिश्ते तो प्यार के हैं, स्नेह के हैं, आत्मीयता के हैं। मुख्यमंत्री के पद तो आ जा सकते हैं, लेकिन भैया का पद कोई नहीं छीन सकता और मामा का पद कोई नहीं छीन सकता। ये परमानेंट है। मैं आपका आभारी हूं। साहेबगंज अकेले में भारतीय जनता पार्टी को नगर में देखे तो 5048 वोट मिले और कांग्रेस को 645 थे। खबर नर्मदापुरम से है, जहां कलेक्टर सोनिया मीना अपना पदभार संभालने के बाद कर्तव्य कार्यों में लग गई हैं। कलेक्टर सोनिया मीना ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह के साथ नर्मदापुरम शहर के पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने ऑटोमेशन मशीन चेक कर पेट्रोल डीजल की उपलब्धता और सप्लाई की स्थिति भी देखी। उन्होंने पुलिस लाइन के पास के सभी पेट्रोल पंप्स का निरीक्षण कर पेट्रोल डीजल के स्टॉक की जानकारी ली। उन्होंने पेट्रोल पंप संचालकों से चर्चा कर उन्हें समझाइश दी कि जिले में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति निरंतर सुनिश्चित की जानी चाहिए, उपभोक्ताओं को कोई परेशानी ना हो। कालाबाजारी की स्थिति पर भी उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इस दौरान पेट्रोल पंप संचालकों ने बताया कि उनके पंप स्टेशन पर हमेशा पेट्रोल डीजल उपलब्ध रहता है।
नर्मदा बचाओ संरक्षण समिति के अध्यक्ष गीता मीणा ने नर्मदापुरम जिले की कलेक्टर सोनिया मीणा और पुलिस अधीक्षक से सौजन्य भेंट मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जिले के दोनों अधिकारियों को नववर्ष की शुभकामनाएं बधाइयां भी दी। इसके साथ ही नर्मदा बचाओ संरक्षण समिति के कार्यों और नर्मदा में साफ सफाई अभियान कार्यक्रम को लेकर भी चर्चाएं की। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। उज्जैन के नए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने महाकाल दर्शन करने के बाद पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान मंदिर समिति प्रशासक संदीप सोनी ने कलेक्टर को महाकाल की तस्वीर और प्रसाद भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान बातचीत में उन्होंने कहा कि उज्जैन जिले को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। शासन के आदेश अनुसार महाकाल की नगरी में आज मैंने ज्वाइन किया है। भगवान श्री महाकाल के दर्शन लाभ प्राप्त किए हैं और अभी की स्थिति में जो हड़ताल चल रही है उसके बारे में समीक्षा की गई है और सभी जगह पर वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई में कोई समस्या क्रिएट ना हो। सर, आप मुख्यमंत्री गृहनगर में आए, क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? शासन की जो विभिन्न स्कीम्स हैं उनको सही से इम्प्लीमेंट कराना, सभी क्षेत्रों में उज्जैन को नंबर 1 रखना, ये प्राथमिकता रहेगी। प्रशासनिक तौर पर सभी अधिकारी अच्छे से कार्य करें और जनता तक सभी हित लाभ पहुँच सकें और जिले का सर्वांगीण विकास हो, ये प्राथमिकता रहेगी। खबर इंदौर से है, जहां कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने जन सुनवाई में 4 अनाथ बालिकाओं को रोजगार हेतु आवागमन करने के लिए स्कूटी की स्वीकृति प्रदान की। बता दें कि चारों बालिकाएं कल्पना सलोनी विश्वकर्मा, अंजलि परमार और हरमीत कौर परदेशीपुरा स्थित अनाथ आश्रम में निवास करती हैं। उन्हें अपने निवास से कार्यस्थल तक आने जाने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर भी प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, जिसके बाद कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने जन सुनवाई की और संवेदनशीलता से उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें रेड क्रॉस के माध्यम से 4 स्कूटी प्रदान करने की स्वीकृति दी। चारों बालिकाओं को जन सुनवाई के बाद कलेक्टर की ओर से स्कूटी वितरित की गई। वो आश्रम में पढ़ रही हैं, उनकी मम्मी पापा नहीं है। हम उन चारों बच्चों को हम लोगों ने आज ही ना स्कूटी देने के लिए ना कर रहा है, स्कूटी दे भी देंगे, मतलब इन्हें शाम तक का। ऐसे आर्फन बच्चे जितने भी हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने कोशिश की, आज भी एक और आर्फन फैमिली का फ्लैट का हम लोग कोशिश करेंगे उनको देने का। आज ये चारों बच्चों को स्कूटी दे रहे हैं। हम लोग बहुत उम्मीद के साथ आए थे और सर ने ये कर दिया, बहुत अच्छा लगा हमको कि मतलब हेल्प मिल गई। हमको आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी और बहुत टाइम भी वेस्ट होता था, जिसके कारण हम हमारी पढ़ाई नहीं कर पाते थे। क्या पढ़ेगा? मैंने 1 ईयर का कोर्स किया है नाटा प्रोफेशनल एकेडमी से अकाउंटिंग का। मेरा ऑफिस है मतलब RSPS एंड एसोसिएट्स, जहाँ पे मैं अपनी जॉब करती हूँ। वहाँ पे मुझे सिर्फ 5,000 रुपये ही मिलते हैंगे, मतलब सैलरी मिलती है, जिससे मैं अपना भरण पोषण करती हूँ। मेरे घर में कोई नहीं है, बस मैं ही हूँ और मेरा एक छोटा भाई है, वो भी आश्रम में। आपका नाम? मेरा नाम सलोनी विश्वकर्मा है। मिली है, आवेदन किया था। यस सर। क्या बोलना चाहोगे? सर, हम जिस उम्मीद से आए थे वो उम्मीद हमारी पूरी हुई है आज, इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है। कहाँ से हैं आप? इंदौर से ही हैं सर। क्या करते हैं आप परिवार में? सर, परिवार में तो कोई भी नहीं है और मैं अभी पढ़ भी रही हूँ, साथ में होम ट्यूटर हूँ। क्या पढ़ाई कर रहा हूँ? मैं MGM मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ। कितने दिन से आवेदन दिया था आपने?
सर आज ही आवेदन दिया और आज ही सर ने हमारी मदद कर दी। उसके अलावा क्या काम करते हो? सर जॉब ये करती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ, होम ट्यूटर हूँ, घर जाती हूँ, फिर पढ़ाती हूँ बच्चों को। सर मैं सबसे ज़्यादा तो यही बोलूँगी कि मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि मैं एक ही बार में मैं जिस उम्मीद से आई थी वो एक ही बार में पूरी हो गई है। आपका परिचय? मेरा नाम हरमीत कौर है। कहाँ से हो? इंदौर से ही हूँ मैं। रतलाम के इंडस्ट्रियल एरिया में बुधवार को भीषण आग लग गई। प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि रतलाम के अलावा इटका, नामली, धामनोद और सैलाना की करीब 20 फायर ब्रिगेड की टीम्स की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने का कारण अज्ञात बताया गया है। दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दौरे के दौरान पीटीआई खंडवा जिला संवाददाता हर्ष उपाध्याय को खुद सीएम के द्वारा बाइट देने के लिए बुलाया गया। बाइट खत्म होते ही भीड़ में किसी ने उन्हें जोरदार धक्का दिया, जिससे वो अचानक गिर पड़े। उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने कुचल दिया, कई तो उनके पेट पर पैर रखकर आगे निकल गए। इस घटना में हमारे साथी बाल बाल बचे। इस घटना की निंदा मीडिया संघ करता है। दोषियों पर शीघ्र उचित कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में मीडिया कर्मियों के साथ इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। ये बात एक ज्ञापन मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम सौंपते हुए मीडिया संघ युवा इकाई प्रदेश अध्यक्ष श्याम शुक्ला ने कही। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे कर्मचारियों को दूसरों की जान का भी ख्याल रखना चाहिए। ये जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश मीडिया संघ के संभागीय प्रवक्ता निर्मल मंगवानी ने बताया कि सोमवार को दोपहर 2 बजे खंडवा जिले के अनेक मीडिया कर्मियों ने बड़ी तादाद में जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर तहसीलदार महेश कुमार सोलंकी को एक ज्ञापन राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीणा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कलेक्ट्रेट में स्थित योजना सांख्यिकी विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, अधीक्षक शाखा लोक सेवा प्रबंधन और स्टेनो कक्ष का अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए कि सारी व्यवस्थाओं को देखा जाए। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।